आगे बढ़ते दोस्तों, सिंह लगन की तरफ चलते हैं। यानी कि कुछ इस तरह से कुंडली में पहले हाउस में 5 नंबर अगर लिखा हुआ है तो आप सिंह लगन के हैं। अब सिंह लगन वालों, जुपिटर आपके 12वें घर में यानी आपके खर्च के स्थान पर, मोक्ष के स्थान पर, विदेश के स्थान पर गोचर कर रहे हैं। इसे लॉस का घर भी माना जाता है। लेकिन ये जुपिटर का मैं कहूंगा कि एक्चुअली में ये अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए। पिछला जो टाइम गया शनि की ढैया की वजह से, उससे तो अच्छा ही है। जुपिटर 12th हाउस में है, इसका मतलब है कि मुक्ति, लिबरेशन, इस तरह के विचार आपको एक्सपेंड, जुपिटर जहां जाएगा उस चीज को बढ़ाएगा। अब ये मोक्ष का घर है तो आपके मन में इस तरह के विचार आएंगे कि अभी तक जो मैं कर रहा था ना यार, ये ठीक नहीं था, अब इसमें वो मजा नहीं, वो किक नहीं आ रही है इसमें। ये तो ऐसा लग रहा है कि रोज वही दिन रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अब यहां से, इस भाव से आपको मुक्ति चाहिए। और ये मुक्ति कैसे मिलेगी आपको? आप यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हो। आपकी आने वाले साल में 1, 2, 3 फॉरेन ट्रिप लग जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने जन्म स्थान से दूर भटको, घूमो, टहलो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपका ये प्रॉफिट कराएगा अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल पाथ को अपना लो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, सबसे अच्छी रेमेडी है आपके लिए। जुपिटर आपके 5वें घर के मालिक है, जो कि हैप्पीनेस का घर है, पर 8वें घर के भी मालिक है, जो कि 12वें घर में आए हैं। इसका मतलब समझ लीजिए, आपको पुरानी चीजें, पुरानी चॉइसेस, पुराने लोग अब बोर करने लगेंगे और आपका दिल दिमाग क्रिएटिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भागने लगेगा। खर्चा बढ़ेगा आपका, जुपिटर खर्च के घर में गए वो भी बढ़ाएंगे आपका, एक्सपेंसेस करवाएंगे आपके। लेकिन ये खर्चा आप अगर ये सुन रहे हैं ना, तो अब आप ये खर्चे पे कंट्रोल कर सकते हैं, या एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं। स्मार्ट खर्चा करिए, क्योंकि खर्चा तो होगा। जैसे अपने ऊपर एजुकेशन पे खर्चा कर लिया, अगर बिजनेस है तो मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में खर्चा कर लिया। फॉरेन ट्रिप्स करने का मन कर रहा था, वहां पे कोई फायदा भी हो सकता था आपको, तो कर दिया। नहीं भी हो रहा तो भी कर लिया आपने। विदेश में तो जाना लगता है कि बहुत पॉसिबल है, या तो आप जाओगे या तो आपका बिजनेस, आपकी सर्विसेज, आपका प्रोडक्ट वहां पहुंचेंगे। और आप इस टाइम पीरियड में जो मेडिटेशन, ध्यान या सेल्फ हीलिंग वाले कोर्सेज होते हैं, इनको भी परचेज कर सकते हो और इनको भी सीखने की कोशिश कर सकते हो। फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी भी आएगी, अब्रॉड जाने का मौका मिल सकता है। अब्रॉड से क्लाइंट आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा पैसा भी दे सकते हैं। एनआरआई अगर आपके कोई रिलेटिव हैं तो दोबारा से रिकनेक्ट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। पुराने डेट थी, कोई कर्जा था, कोई पेंडिंग ड्यू थे, कोई रिफंड फंसा हुआ था, कहीं पैसा अटका हुआ था, वो भी अब इस टाइम में वापस मिलता हुआ दिखाई देता है। और जो आपने किसी को पैसा दिया था, भूल गए थे आप, वो शायद आपको सामने से आया कि भैया ये पैसा तो उधार लिया था, ले लो वापस। इस तरह के भी काम हो सकते हैं। और अगर हम देखें सिंह लगन में हो रहा है, तो जो भी लोग आपको चाहते नहीं थे, आपसे जलते थे, आपसे चिढ़ते थे, या फिर एक जेलसी थी उनके मन में, अब वो अपने आप ही स्वतः ही आपसे दूर हो जाएंगे और आप उनकी हरकतें पकड़कर खुद ही उनको दूर कर दोगे। ये भी हो सकता है। उनका कोई कांड उजागर हो जाए, लाइट पड़ जाए, ये भी हो सकता है। आपको उनके अगेंस्ट एक्टिव रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, ये थोड़ा सा तंग करेंगे, थोड़ा इमोशनली परेशान भी करेंगे, लेकिन अंत में अच्छा हुआ ये लोग गए, यही आप सोचने वाले हो। आप अगर किसी भी तरह से एक्टिंग, मीडिया के प्रोफेशन में थे तो फेम बढ़ रहा है आपका, आपकी पीआर अच्छी हो रही है, आपकी इमेज पब्लिक में अच्छी हो रही है। स्पेशली अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, कंटेंट क्रिएशन में भी है ना, जहां पर आपकी क्रिएटिविटी से धन आता है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलने वाली हैं आपको। खुश हो जाइए। इस टाइम पीरियड में आप रात को देर तक जागने लग जाएंगे। क्रिएटिव लोग जगते हैं, फिलोसफर लोग रात में जगते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी या हॉबी आप करोगे जिसमें आपको मजा आ रहा है। 12th हाउस नींद का घर है ना, स्लीप का घर है ना, तो आपकी स्लीप पहले तो डिस्टर्ब होगी, जिस वजह से आप लेट नाइट को जग रहे हो। यानी कि सोते थे टाइम से थे आप, लेकिन अब डिस्टर्ब हो गए किसी वजह से, अब लेट नाइट जग रहे हो। तो अब जब जग ही रहे तो कुछ पढ़ लें, सीख लें, कुछ कर लें, कुछ एंजॉय कर लें, ये या जर्नलिंग कर लें, ये भी शुरू हो सकता है। अब आपकी जो 10 नंबर की राशि है, जहां पर जुपिटर की नीच की दृष्टि पड़ने वाली है, वो आपके छठे घर में आती है। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, कैप्रिकॉन आपके छठे घर में है, जुपिटर की नीच की दृष्टि है, तो कुछ नेगेटिव होने वाला है छठे घर में। तो आपके मामा जी की तरफ से या मैटरनल साइड की तरफ से कोई न्यूज आ सकती है आपको, जो नॉट सो गुड हो। यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि आपके जो शत्रु हैं वो अपने आप ही खत्म हो जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, छठा घर डिस्ट्रॉय हो रहा है, छठे घर में 10 शत्रु हैं, शत्रु डिस्ट्रॉय हो गए। आपका छठे घर में कर्ज है, तो इस टाइम पीरियड में आपने कोई लोन पूरा कर दिया, कोई लोन खत्म कर दिया, क्रेडिट कार्ड का कोई भारी सा लोन था, डेट था, वो आपने खत्म कर दिया। तो खत्म करने के लिए ज्यादा फोकस करना है। जुपिटर की दृष्टि चीजों को बढ़ा भी देती है, तो देयर इज अ गुड चांस कि आपको ना लोन लेने का भी मन करे, खत्म कर दिया, अब एक ले भी लेते हैं। ऐसे इस टेम्पटेशन में मत फंसिएगा।
खत्म कर दिया उतना ठीक है, अभी थोड़ा वेट करेंगे दोबारा लोन लेने के लिए, बहुत जरूरी होगा तो ही लीजिएगा, क्योंकि देयर इज अ गुड चांस कि वो लोन बढ़ जाएगा आपका आगे जाकर, इसलिए 5 महीने बाद ले सकते हैं तो ले लीजिएगा। आपको अपने लीवर का ध्यान देना है, अपने पेट का, अपने स्टमक का ध्यान देना है, खाने पीने का भी बहुत ध्यान देना है। कोर्ट केसेस या लीगल डिस्प्यूट पहले से कोई चल रहे थे तो आप उसमें अच्छे से जीत कर विक्ट्री लेकर बाहर आ सकते हो। वर्क प्लेस पे जो पॉलिटिक्स है बहुत तगड़ी होने वाली है, एक तरह से आपको लगेगा कि आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, रोज कहीं जंग लड़ने जा रहे हो, ठीक है, पॉसिबल है ये। और ये वही लोग थे जो आपके आसपास बैठ के अच्छी अच्छी बातें करते थे, वो एक्सपोज होंगे, आपका दिल थोड़ा दुखेगा। तो वर्क प्लेस पर बहुत इमोशनली किसी से कनेक्ट होना आपको नुकसान दे सकता है। जानवरों की हेल्प होगी आपके हाथों से, आप देख सकते हैं कि आप किसी, या तो आपके घर में पेट है तो आप उसका ध्यान ज्यादा रखने लग गए हैं, वो आपसे बहुत प्यार करने लग गया, नहीं तो बाहर जब आप जाते हैं तो किसी ना किसी तरह से पशु या एनिमल वेलफेयर में आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। अब कुछ उपाय जो कि सिंह लगन वालों को जरूर करने चाहिए। एक तो आप भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की आप पिक्चर लगा सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन में, और सूर्य को जल जरूर चढ़ाइएगा, लेकिन इसके साथ साथ 1 मुखी और 5 मुखी का रुद्राक्ष भी जरूर पहनिएगा, और हो सके तो किसी गुरुद्वारे में जाकर सेवा का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा।